नमस्कार दोस्तों। अगर मशहूर विस्की के ब्रांड की बात की जाए तो किसका नाम सबसे पहले आता है? जी हाँ, शायद कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे जॉनी वॉकर। लेकिन अगर जॉनी वॉकर का नाम ले तो और किस शख्स का नाम याद आता है? जी हाँ, मशहूर कॉमेडियन बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी की बात कर लेते हैं। 1950 के दशक के सुपरहिट मशहूर कॉमेडियन जो कि हीरो को बराबर टक्कर देते थे। लेकिन बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी साहब का ये सफ़र जॉनी वॉकर तक कैसे पहुंचा, इसका बड़ा ही एक रोचक और मशहूर किस्सा है। कि जब स्टूडियो में बैठकर देवानंद साहब, बलराज साहनी साहब और गुरुदत्त साहब कुछ सीनियर एक्टर्स के साथ एक स्क्रिप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे एक फेमस मूवी की, तभी वहाँ पर एक शख्स आता है लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ, जिसे देख के लगता है कि उसने बेइंतहा दारू चढ़ा रखी है। और वो फिल्मों का बहुत शौकीन है, क्योंकि वो फिल्म के कुछ डायलॉग्स बड़बड़ा रहा है अपने ही अंदाज में, जिसे देख के लगता है कि हाँ, एक दारू पिया हुआ शख्स इस तरीके से ही बोल सकता है। वहाँ पर जो सपोर्टिंग स्टाफ खड़ा है वो भी उसको कुछ हद तक देख के अपना मनोरंजन समझता है, वाह हुजूर क्या बात है। लेकिन जब वो समय बढ़ता जाता है तो सपोर्टिंग स्टाफ को ये लगता है कि सीनियर एक्टर्स के काम में काफ़ी दखल हो रहा है। तो उसमें से कोई एक इंसान ये कहता है कि अब इन महानुभावों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए बलराज साहनी साहब बहुत जल्दी खड़े होते हैं और एक्शन में आते हुए कहते हैं ऑर्डरिंग वे में उस इंसान से, बस करो बदरू। बलराज साहनी साहब की वज़नदार आवाज़ को सुनते ही पूरे आदर भाव से वो इंसान सीधा खड़ा हो जाता है। यह देख के लोग सन्न रह जाते हैं कि इतनी दारू के बाद एक ही ऑर्डर में आदमी सीधा खड़ा हो गया, तो दारू कहाँ गायब हो गई? तो जी हाँ, वो दारू नहीं, वो प्योर एक्टिंग थी। उसके बाद बलराज साहनी साहब फिर से उस इंसान को ऑर्डर देते हैं कि सामने जितने भी सीनियर एक्टर बैठे हुए हैं उनको नमस्कार करो। ये सुनकर वो शख्स फिर से एक बार उन सभी को नमस्कार करता है और साथ में एक सैल्यूट भी ठोक देता है। ये सुन के गुरुदत्त साहब उसके पास आते हैं और उनसे एक दो और डायलॉग सुनते हैं, और फिर बाद में उनको अपने सीने से लगा के कहते हैं क्या बेहतरीन एक्टिंग करी आपने एक बेवड़े की, लेकिन आपने दारू बिल्कुल भी नहीं पी। बलराज साहनी साहब ने उनका इंट्रोडक्शन दिया कि यह है बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी साहब, जो कि पेशे से फ़िलहाल बस कंडक्टर है और शौकिया तौर पर मुंबई में बस कंडक्टरी का काम करते हैं मुंबई घूमने के लिए। लेकिन बेवड़े की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए। ये सुनकर गुरुदत्त साहब ने उनसे वादा किया कि उनका नाम आज से जॉनी वॉकर के नाम से फेमस होगा और वो उनकी हर मूवी में काम करेंगे। तो गुरुदत्त साहब उनके बने मेंटोर और बड़े भाई, और बॉलीवुड में उनको एक बेहतरीन मुकाम तक ले गए जहाँ पर उन्हें सबका बहुत ही प्योर मनोरंजन करा। और उनको देवानंद की पहली मूवी जो वो डायरेक्ट करे थे उसमें बाजी के लिए उनको साइन भी कर लिया। और उसके बाद जॉनी वॉकर साहब सिर्फ जॉनी वॉकर बन के रह गए और उन्हें लोगों का बेइंतहा मनोरंजन करा। कैसा लगा आपको ये जानकर बदरुद्दीन जलालुद्दीन काजी साहब का नाम जो कि जॉनी वॉकर कैसे पड़ा? क्या आपको आज भी लगता है कि वो कॉमेडी बेहतरीन थी? आप क्या चुनना चाहेंगे आने वाले दौर में, अगर जॉनी वॉकर का नाम आए, विस्की या वो कॉमेडी का दौर? प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपका कमेंट, लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच।